हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद नीशु पर। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और जैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी का मॉक टेस्ट। ओके, तो ये हमारा मैथ का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आज हमारा 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो एक बार सभी लोग आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी लेवल के क्वेश्चन है आपके सामने सारे ही। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा बताओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जब इसे 6.4 की लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत निकटतम क्या है? छूट परसेंट निकटतम मान पूछा है, बताओ क्या है? बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। हमने माना क्रय मूल्य कितना होगा हमारा? क्रय मूल्य हमारा हो गया 100। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 100। क्रय मूल्य कितना हमारा? 100। ठीक है, कितना? 100। 25% अधिक अंकित करता है अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से, तो 125 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो, ये पूछ रहा है इसे 6.4 के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है। मतलब 100 से कितना बेचा होगा? 106.4 में बेचा होगा। जब भी तो इसे 6.4 का लाभ हो रहा है, जब 100 की चीज को आप 106.4 में बेचोगे जब भी तो हमें 6.4 का लाभ होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है इसके साथ इसे 450 में बेचा जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत छूट दी जाए। हमारा जो अंकित मूल्य तो ये था 125 और क्रय मूल्य हमारा 100 था। ठीक है, हमेशा लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और छूट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। अब ये बताओ 125 की वस्तु का आप 106.4 में बेचोगे तो आपको कितने प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी? अब इसको 125 में से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 18 ये हो गया और 0.6 ये आ गया। ठीक है, ओके। कितने पे? 125 पे छूट मिलेगी। ठीक है, इंटू 100 कर दो, काटो। 25 से 4, 25 से 5, 18 चौक 72 और चौक 24, ये कितने हो गए? 74.4। 4 का 18 में करेंगे, फिर पॉइंट लगा लेंगे और 4 का इसमें करेंगे तो इसमें जोड़ जाड़ के इसको 74.4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसका डिवाइड देना है? 5 का। नीचे 5 है। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 5 एकन 5 बचे कितने? 2। 24 हो गई। 5 चक 20 बचे कितने? 4। पॉइंट लगाए 0 आया, 40, लगभग 14.88 के करीब आएगा। कितना आएगा? 14.8 के करीब आएगा। तो ये किसके निकटतम है? कि हमारा 15% के निकटतम है। किसके निकटतम है? 15% की। तो 15% मतलब ऑप्शन नंबर ए। 15% ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। ये बोल रहा है 3, 5, 9 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। ठीक है, 3, 5, 9 का चतुर्थ अनुपाती हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। कैसे निकालेंगे इसको? आपको पता है जब किसी संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो बीच वाली संख्या लिख के, ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते 3, 5, 9 और चौथी संख्या क्या मान लिया हमने यार। अब देखो मैं तीनों प्रोपोर्शनल बता दूंगा आपको, चारों। अब इनको क्या करेंगे हम? अगर हमें बाहर वाले प्रोपोर्शनल ज्ञात करने है, जैसे पहला ज्ञात करना है तो बीच वाली 2 का और एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स से जो संख्या होगी तो पहला निकल आएगा। दूसरा निकालना है तो बाहर वाली दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर अंदर वाली एक से जो संख्या दे रखी होगी उसे डिवाइड कर देंगे। हमें अगर तीसरा निकालना है इसमें, तो तीसरी संख्या जो यहाँ पे निकालनी है तो बाहर वाले को करेंगे और बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि एक्स की वैल्यू मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो दो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 9 सिंपल है, और इंटू पहले वाले से डिवाइड। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 इंटू 5 कितने हो गए? 15। तो 15। 15 क्या है? यही आंसर है। यही क्या है हमारा? चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है। ये बोला 0.45 बार 235 को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। कितनी संख्या पर बार लग रहा है? 3 संख्याओं पर। तो इसको देखो हम संख्या पहले लिख रहे हैं जीरो के बाद की। जीरो से पहले कोई मतलब ही नहीं है, जीरो के बाद के लिखो 2
3 5, इन तीनों पे बार लग रहा है। जिन पर बार नहीं है उन्हें माइनस कर दो, जिन पर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, ठीक है। और जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा दो। कितने पे बार है? 3 पे बार है तो 3 9 हो गए। और जितने पर नहीं है उतने 0 लगा लो। अगर 45,235 में से 35 घटाएंगे कितने बचेंगे? कितने बचेंगे हमारे, बताओ। कितने बचेगा हमारा? 43। कितना बचेगा हमारा, बताओ एक बार सभी लोग, एक बार सभी लोग बताएंगे कितना बचेगा। बताओ जल्दी एक बार सभी लोग, कितना बचेगा इसमें? 45 190 बचेगा हमारा। कितना बचेगा? 45। कितना बचेगा बताओ एक बार सभी। 45 190 बचेगा, ठीक है। 35 घट गए, नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 2 0। इससे इसको काट दो। ऊपर क्या आ गया? 45 19 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? 45 90। क्या बचा? 45, नीचे क्या बचा? 99 90। तो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? परम सत्य आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखो सभी लोगों को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। दो पार्टियों द्वारा लड़े गए इस चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। मतलब कुल मत थे तो 16% अधिक इसने प्राप्त किए होंगे। कुल मत हमारे कितने थे? 100। 100 में से हमने 16 घटा दिए, कितने थे? 84। 84 मतों में से दोनों को बराबर बराबर मिले होंगे तो कितने मिले होंगे? 42 ए को मिले होंगे और 42 किससे मिले होंगे? बी को मिले होंगे। अब क्या बोला? 16% ए को अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो 16% इससे अधिक मिलते होंगे तो इससे कितने मिलते होंगे? 58, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी को 25,200 मत मिले। बी को कितने मिले? 25,200, ठीक है। बी को 25,200 मिले। बी को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 42। 42 की वैल्यू क्या दे रखी है? 25,200। अब क्या बोल रहा है कि तो बी कितने पद से हार गई, ये बताओ। 42 42 दोनों को मिले थे। अब ए को 16% अधिक मिले, इसी से तो हारी है बी। तो 16% की वैल्यू उसने पूछी है तो 16% ही निकाल दो। 42 से इसको काटो कितनी आ जाएगा? 42 पंजे 210, 42 छक्के कितने हो गए? 252। तो 600 बार कट गया। और 600 इंटू 16 करोगे, 16 छक्के कितना हो गया? 96। कितना हो गया? 96। तो क्या कितनी मतों से आ गई? 96 मतों से। तो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। यही इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। और आपको क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, सब मिलेगा, ठीक है। क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अब देखो, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि समान स्थिति में वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? अब देखो क्या करना है। लाभ परसेंट क्या होता है हमारा? 100 प्लस, और लाभ परसेंट की छूट क्या होती है? 100 माइनस। तो छूट हमारी कितनी हो गई? 10% की छूट देंगे तो 90, और 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया? 110। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो। अब क्या बोल रहा है कि 25% की छूट प्रदान करता है। छूट हमेशा किससे मिलती है? अंकित मूल्य पे मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा? ये छूट मिल रही है कितनी? 25% की। मतलब इसमें 3/4 में 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। मतलब 4 की चीज 3 में, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये? 4 दूनी 8, बचे कितने? 3। 4 सत्ते कितने हो गए? 28 बचे कितने? 2 4 15 20, कितने बचे? 275। और 275 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? बताओ बताओ एक बार कितना आ रहा था? सभी लोग 6, ठीक है। 6 ये हो गए, और ये कितने हो गए? 450। 450 क्यों हो गए? 275 इसमें से हम घटा देंगे ना। 2 3 6 ये हो गए, और 75 दूनी 150, और ये कितने हो गए? 75 दूनी 150, और ये हाँ 225। कितने हो गए हमारे? 825। कितना हो गया? 825। ये बताओ आप, अगर आप 900 की चीज को 825 में बेचोगे तो कितने का लॉस हो रहा है? 75 का हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर होगा। अंकित मूल्य पर लॉस थोड़ी नहीं होगा, क्रय मूल्य पर होगा, ठीक है। इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो उड़ गए। 9 का इधर करेंगे कितना है? 9 8 कितना हो गया? 72, ठीक है। बचे कितने? 3। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 9 पे कितना हो गया? 27। 3 जीरो बढ़ाओ,
9 3 कितना होगी 27, तो कितने का लॉस हुआ हमें 8.33% का क्या हो गया हमें लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है, पहले दूसरी मिश्र धातु में तांबे सोने का अनुपात 3:4 है और 2:5 है। ठीक है, दो मिश्र धातु में पहली में 3:4 है, दूसरी में क्या 2:5 है। पहली मिश्र धातु 14 किलो को दूसरी मिश्र धातु 21 किलो के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रम से तांबे सोने का अनुपात क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला कितना दे रखा है 14 किलो और कितना अनुपात है 3:4, मतलब 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। 7 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी 14, तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। तो 2 तीन कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8। ये पहली वाली मिश्र धातु होगी। दूसरी मिश्र धातु का अनुपात कितना दे रखा है 2 और 5, कितना ही हो गया 7 और 21 किलो, मतलब 7 की वैल्यू इसमें दूसरे में कितनी दे रखी है 21, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और फिर 5 कितना हो गया 15, जैसे 2 और 5 का ही तो है। ठीक है, अब 6 और 6 कितना होगी 12, नई मिश्र धातु बनेगी और 8 15 और 8 कितना हो गया 23। तो नई मिश्र धातु अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 12 और 23। 12 23 कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। बहुत सारे टीचर इसको क्या करेंगे कि रेशियो बराबर कराएंगे, फलाना दिखाना, बहुत सारी लैंग्वेजेस में कराएंगे। मैं नहीं कराता, मैं सिंपल डायरेक्ट कराता हूँ ट्रिक बता के। ओके, हमें लॉन्ग मेथड नहीं करना, एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, ना कि गधा वर्क। बताओ, सुवन ने 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि आई पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों पर चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 थी तो सुवन द्वारा उधार ली गई निकटतम राशि क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ नहीं है। अब क्या करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, जो 20% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, बताओ एक बार। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। पहली साल की जो ब्याज होगी किस्त वाली कितनी होगी, पहली साल की किस्त 5 से 6 होगी। दूसरी साल क्या होगा इसका स्क्वायर और तीसरी साल क्यू, यही तो होता है इसमें। तो दूसरी साल 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इधर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। तीसरी साल क्या होता है क्यू, 5 का कितना हो गया क्यू 125 और 6 का क्यू कितना हो गया 216। उसने बोला है कि किस्त प्रत्येक किस्त समान है, तीनों किस्त समान। ठीक है, अगर इसे 36 को 216 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 216 बनाने के लिए क्या करेंगे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी तो 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इधर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी तो 6 से करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करना है देखो, इसने बोला है कि प्रत्येक किस्त की धनराशि, प्रत्येक किस्त कितनी है 216 दे रखी है इसमें, और इसमें कितनी दे रखी है 1250। कितनी दे रखी है इसमें 1250 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है इसमें 1250 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना आपको, इधर देखो 25 छिपे कितना हो गया 150, हमारी राशि कितनी आई है, और 36 पंजे कितना हो गया 180। ठीक है, इन्हें जोड़ लो कितना हो गया 5। ठीक है, 13 2 15 5 455। जो हमारी उधार ली गई राशि क्या थी 455 है और प्रत्येक किस्त का मान कितना है 216 है। तो मतलब क्या है कि हमें क्या करना है इसमें, और 216 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 1250, कितनी दे रखी है 1250। ठीक है, डिवाइड बाई 216 और किसकी वैल्यू पूछी है 455 की, तो 455 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। ठीक है, अब क्या करना इन सबका वो कर लेना। अगर हम 216 से इसको काटेंगे 1250 को, तो देखो कितना आ रहा है 2 छः 12 और 16 छः 96, तो लगभग 6 से थोड़ा कम है, 6 से थोड़ा कम कट रहा है। ठीक है, मतलब 5.9 के करीब होगा, कटेगा ये 8 या 9 के करीब। ठीक है, अगर इधर करेंगे 2400 ये हो गया और 55 छः ये कितना हो गया 2700 और कितना हो रहा है ये 2730 30 के करीब बैठ रहा है ये। ठीक है, 2730 और मैंने क्या बोला है कि इससे थोड़ा कम होगा, तो इससे थोड़ा कम 2700 से कम सा ऑप्शन दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है 2633, क्योंकि 2466 तो हो ही नहीं सकता, ये ज़्यादा ही कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, 2633 निकटतम मान पूछा है, पॉइंट में जाएगा पर निकटतम मान पूछा है, तो 2633 ही राइट आंसर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो आपके सामने, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, मतलब 7 संख्या एक संख्या का 70 है, तो 7 संख्या कितनी हो जाएगी 749 कितनी होगी 490, यही तो होता है एवरेज। ये बोला उनमें से 6 संख्याओं को संख्या है, अगर हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
8 9 और 17 17 5 कितने हो गए 22 22 और 2 24 24 और 9 कितने हो गए 33 33 और 2 कितने हो गए 35 35 की 5 हाथ लग कितने हो गए 3 4 और 7 कितने हो गए 11 11 अच्छा कितने हो गए 17 17 और 7 कितने हो गए 24 24 और 30 30 और 3 33 और 36 3 कितने हो गए 36 कितना बचा 5 कितना बचा 2 कितना बचा 125 तो 125 की हमारी सातवीं संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। कुछ है सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसकी। ओके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना कोई भी। अब देखो एक फुटकर विक्रेता कुछ सामान को 1280 में खरीदा। उसने एक तिहाई सामान को 15% हानि पर, एक तिहाई को क्या किया इसने 15% हानि पर, ठीक है। माइनस लॉस में जा रहा है तो माइनस 3 से काटेंगे कितना 5, ठीक है। तो ये किस में जा रहा -5 में जा रहा है इधर, देखते चलना। अब क्या बोला एक तिहाई पर और शेष पूरी लेनदेन पर से कितना हो 15%, शेष पूरी लेनदेन पर से क्या होना चाहिए 15% का लाभ, ठीक है। अब देखो एक तिहाई इसने वो कर दिया तो कितना बचा होगा 2 तिहाई, 2 तिहाई पे हमने माना ये x% पर बेची, ठीक है। और पूरे लेनदेन पर कितना होना चाहिए 15% का लाभ, ठीक है। ये बताओ कि हम किस संख्या में से इसको घटाएं कि यहाँ पे 15 हमारा आ जाए। तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू हम अगर 20 ले लेते हैं, 20 में से हम 5 माइनस के 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, तो हमारा 20 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 20 कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, शीश को कितने परसेंट। अब देखो शीश को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए इसको। अब देखो ये 2 तिहाई का था, पूरे का हमें निकालना पड़ेगा तो 3 ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं 20 इंटू, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा देखो 20 इंटू 3, 2 तिहाई का निकाला और 3 ऊपर आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 30 क्या हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो हमने एक तिहाई का था, ये -15% की छूट दी, -15% हम पे बेचा, तो यहाँ कितना आ गया 5, माइनस के 5 आ गए, ठीक है। पूरी पे हमें कितना मिला 15% का मिल रहा है, तो यहाँ पे तो हमें 20 से रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा 15 आएगा, तो माइनस की 5 20 में से जाएंगे तभी तो यहाँ 15 आएगा। अब देखो हमें पूरे की निकालनी थी, जब 2/3 की 20% है तो फिर पूरे की कितनी आ जाएगी 30%, तो 30% क्या है, यही हमारा राइट आंसर है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक कार 70 किलोमीटर की चाल से चला रहा है कार चालक, उसे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है, 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाएगी। मतलब अभी ये 15 मीटर आगे बस तो है ही है और 40 मीटर और पीछे रह जाएगी, कितना हो गया 75, 75 और कितने सेकंड दे रहा 15, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 5, कितना भी 5 और 5 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा मीटर प्रति सेकंड से 18/5 से करेंगे, ठीक है। 5 इसको 5 को उड़ा देंगे बचे कितना 18। अभी पूछ रहा है कि बस की गति क्या है, तो कार की गति कितनी दे रखी है 70, माइनस क्या आ गया 18 इक्वल टू क्या आ गया 52, तो 52 क्या है हमारा बस की गति है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलूगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एक समकोण त्रिभुज है का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर, यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर तो इसकी आधार की ऊंचाई क्या होगी। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला से तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू आधार का दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, आधार ही तो हमें ज्ञात करना है इसमें, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई की जगह क्या लगाएंगे हम लंब, क्योंकि लंब हमारा ऊंचाई का काम करता है, आपको पता होगा। इक्वल टू क्या दे रखा है 42, इसे काटो कितना गया 5, और 5 से अगर 42 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा गुणा से इधर भाग में, तो कितना अपन 40 8.4 आ जाएगा, कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या परम सत्य आंसर है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपके सामने, एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। जो हमारा गोलार्ध क्या होता है अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बता सकता है 3π², और फुल गोले का क्या होता है 4π², तो 3πr², ये क्या होता है अर्धगोले का, और पूरे गोले का क्या होता है 4πr², क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होता है ये 4
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा तो रेशियो क्या आ जाएगा 3, रेशियो 4 आ जाएगा। कहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही पूछा है इसमें। सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा सीखे, कोई हार्ड नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। एक सुपा शेयर 10%, 5%, 2% कीमत छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंतिम मूल्य 18,000 है तो प्रत्येक सुबह का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो क्या है, 10% की छूट, बात वही है, 18,000 कर लो, 10% की छूट दोगे तो कितने बचे 9 में, 10 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 10 से कितने 9 में, इंटू 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, तो 20 की चीज किसमें बेचेंगे 19 में छूट दे रहे हैं तो, ठीक है, इंटू 2% की वैल्यू क्या होती है 1/50, 50 की चीज किसमें बेचेंगे 49 में छूट दे रहे हैं तो, ठीक है, काट लो 3 जीरो से 1 2 3 से क्या होगा, 3 जीरो होगा 1 2 3, 2 से इसको काटो कितने आ गया 9 बार, 9 में कितना हो गया 81, ठीक है, इंटू कितना आ गया 19, इंटू क्या आ गया 49, ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, कितना आ गया 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है देखो, पी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 200 दिन में, पी कितने दिन में कर रहा है 200 दिन में कर रहा है, ठीक है, और क्यू और आर समान कार्य को 100 दिन में, क्यू प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं 100 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो कितना गया 200, इससे एक बार इससे कितने 2 बार। अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने 40 दिनों, पी क्यू आर ने कार्य शुरू किया 40 दिनों तक एक साथ काम किया, पी क्यू आर ने, पी क्यू आर एक दिन में कितने कर रहे हैं 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 40 दिन में कितने कर देंगे 120, और टोटल काम कितना है 200, 200 में से 120 घटाएंगे हम, जब 200 में से 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा 80। अब क्या बोल रहा है कि 40 दिनों तक काम किया, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया और पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया, शेष कार्य कितना था 80, 80 को 40 दिनों में करेंगे तो एक दिन में ये कितना काम करते होंगे 2, ठीक है 2, किसने किया लास्ट में पी और आर ने एक साथ किया, जब पी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 2, तो फिर पी आर भी क्या करेगा एक ही कार्य तो करेगा, जब पी एक कर रहा है और दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं तो आर भी एक काम करेगा, तो क्या बोल रहा है ये, और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि क्यू अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, जब यहाँ पे देखो क्यू और आर 2 कार्य कर रहे हैं और आर भी एक कार्य करता है, ठीक है, तो क्यू भी क्या करता होगा एक कार्य क्यू भी करता होगा, ठीक है, तो 200 काम को एक के हिसाब से कितने दिन में कर देगा 200 दिन में कर देगा, सिंपल क्वेश्चन है, 200 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या परम सत्य आंसर है हमारा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, 256 और 484 का मध्य अनुपाती, हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है मध्य अनुपाती, बताओ, रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, अब देखो ए इंटू बी, रूट ये हो गया 256 इंटू 484, 256 किसका रूट होता है ये बता मुझे, 16 इंटू इसको करेंगे ये कितना 22, तो 22 छक्के 132 के 2, हासिल आगे कितना आ गया 3, 22 और 3 कितना हो गया 25, तो कितना आ गया 22 छक्के 132, ठीक है, बचे कितने 13, हाँ 35 हो गया, ठीक है 13 बचेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, 132 बचे कितने 13, 22 और 13 कितने हो गए 35, तो 352, तो 352 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या परम सत्य आंसर है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव 9 किलोमीटर की चाल से, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति आवर है, एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूरी स्थित जाता है और फिर वहां से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, अगर देखो हमारी दूरी कितनी है 105, दूरी कितनी दे रखी है हमारी 105,
ठीक है। तो धारा के साथ जाएगा तो कितना जाएगा 9 प्लस 1.5 कितना हो गया ये 10.5 से अगर इसको काटेंगे हम कितनी बार जाएगा 10 बार। धारा के साथ इसने कितने घंटे ले लिए होंगे 10 घंटे ले लिए होंगे। ठीक है। अब धारा के विपरीत क्या होता है चाल माइनस हो जाती है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो 9 में से अगर 1.5 जाएंगे कितना आएगा 7.5 और दूरी कितनी है 105 किलोमीटर। इससे 7.5 से करो पॉइंट हटाओ ऊपर 0 हटाओ 75 से इसको काटो 15 से काटो कितने आ गया 5 7 70 और 70 को अगर 5 से काटो कितनी बार गया 14। तो 14 घंटे यहाँ पे लेगी 10 घंटे ये ले रही है। टोटल कितने हो गए 10 प्लस 14 कितने हो गए टोटल 24। 24 कहीं दिख रहा है 24 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या परम सत्य आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। ए और बी किसी कार्य को 18 और 12 दिन में क्रम से 18 और 12 दिन में ए 18 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो क्या बोला वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए ने शुरू किया इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36 ये कितना 2 और ये कितना 3 दोनों ये बारी बारी से करते हैं। पहले दिन ए ने किया दूसरे दिन तो 2 दिन में टोटल काम 3 और 2 कितना हो रहा 5 मतलब 5 काम कितने दिन में हो रहा 2 तो टोटल काम कितना 36 तो 5 7 कितना हो गया जैसा आपका मल्टीप्लाई करेंगे 35 हमारा काम कितना हो गया 35 काम। तो इधर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 दूनी कितना हो गया 14 14 दिन में हमारा कितना काम हो गया यहाँ पे 35 काम हो रहा है। एक काम बचा हमारा और बारी किस क्या इसकी तो कितना दिन लेगा एक दिन में 2 करता है तो आधे दिन में कितना काम देगा 1 तो इधर 1 कर देगा कितना हो जाएगा 36 तो इधर टाइम कितना हो गया 14.5 घंटे कहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताओ। एक धनराशि 2% के लिए 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा 80 रुपये है। तो बताइए धनराशि क्या। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया जाए तो पीआर स्क्वायर 2 साल का क्वेश्चन हो तो पीआर स्क्वायर अपॉन 100 पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इसको लगा देना। ठीक है। तो कितना अंतर दे रखा 80। ठीक है। इक्वल टू प्रिंसिपल पूछा है कितनी साल का 2 साल का हमारा रेट कितनी दे रखी 4 तो 4 इंटू 4 अपन 100 स्क्वायर 100 इंटू 100 4 से इसको काटा 25 4 से इसको काटा 25 और 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 80 हो गया 80 हो गया इंटू 625 कितना हो गया 8 से 48 और 25 8 200 कितना हो गया 50,000। कहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है। कितनी देर लगी ये बता दो मुझे कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए फिर वीडियो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ए और बी किसी चुनाव में ए और बी के बीच चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए ए को कुल मत के 8% से हराया। यदि कोई मत अवैध नहीं है तो ए और बी में मतों में कितना अंतर है। तो ये भी 8% की वैल्यू पूछ रहा है। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ जो आंसर होगा वो 8 से कटेगा और 8 से एक ही आंसर कट रहा है वो आप सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। पर इसको हम एक बार ठीक है करेंगे। ए और बी मतलब 8% मत से हराया तो मतलब इनको 100 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाए 90 92 इन दोनों को आगे दिए होंगे तो 46 ए को मिले होंगे 46 बी को मिले होंगे। ठीक है। 8% से हराया किसको हराया ए को हराया किसने बी ने तो बी को 8 ज़्यादा मिले होंगे तो बी को कितने मिले होंगे 54 और इसको मिले होंगे 40। बी ने कितने 16,200 मत प्राप्त किए। ठीक है। तो 54 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16,200 एक की वैल्यू निकालेंगे 54 पिया एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब क्या बोल रहा है कि 8% से रहा है तो 8 की वैल्यू तो पूछिए तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 2400 फिर 8 कितना हो गया 2400 24 से क्या परम सत्य आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या राइट आंसर है। सिंपल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आज आपकी क्लास का। ठीक है। बताओ 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है कितनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है वो संख्या जो या तो खुद से कटे और या एक से कटे। तो पहली तो हमारी 40 और 50 की 41 हो जाएगी खुद से कटेगी या एक से कटेगी। फिर दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 43 हो जाएगी। ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी हमारी 47 48 भी कट जाती है सबसे 49 भी 7 से कटती है। ठीक है। 50 भी कटती है तो कितनी संख्या हमारी 3 41 43 और 47 तो कहाँ दे रखा है 3 ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है परम सत्य आंसर है। तो एक बार चैनल में जो भाई हैं हमारे नए एक बार चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बताना कि क्लास आपको कैसी लगी।
और कमेंट करके बताना, ठीक है? ठीक है, कमेंट सभी लोग करना और बताना आपको क्लास कैसी लगी। जो भाई चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर।